बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आपको वेलकम। ये है एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 1 MCQs। फर्स्ट MCQ है ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ आल्सो कॉल्ड। ऑप्शन ए डाटा, ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन आ जाएगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। MCQ नंबर 2 है अ हिस्टोग्राम इज़ अ सेट ऑफ एडजेसेंट। ऑप्शन ए स्क्वेयर्स, ऑप्शन बी रेक्टेंगल्स, ऑप्शन सी है सर्कल्स और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आपकी टेक्स्ट बुक में हर MCQ के 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन बोर्ड का जो पैटर्न है उसमें हर MCQ के होते हैं 4 ऑप्शंस। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो फिर नन ऑफ दीज मैंने की है ताकि बोर्ड पैटर्न को फॉलो किया जाए। तो अब इसके लिए हिस्टोग्राम में द सेट ऑफ एडजेसेंट होता है रेक्टेंगल्स, तो ये ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगी। नेक्स्ट फिर थर्ड MCQ है अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ अ मैनी साइडेड क्लोज फिगर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन आ जाएगी क्लोज फिगर। MCQ नंबर 4 अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ आल्सो कॉल्ड। ऑप्शन ए में है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा, ऑप्शन सी है लेस दैन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो ये आ जाएगा लेस दैन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब MCQ नंबर 5 देख लेते हैं। इन अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन frequencies are plotted against ऑप्शन ए मिड पॉइंट्स, ऑप्शन बी है अपर क्लास बाउंड्रीज, क्लास लिमिट्स, नन ऑफ दी। तो ये ऑप्शन आ जाएगी अपर क्लास बाउंड्रीज। और MCQ नंबर 6 अरिथमेटिक मीन इज a measure that determines a value of the variable under study by dividing the sum of all values of the variable by their ऑप्शन है नंबर, ऑप्शन बी में है ग्रुप, डिनोमिनेटर और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। तो ये आ जाएगा नंबर। MCQ नंबर 7 है अ डेविएशन इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय देयर। ऑप्शन ए कांस्टेंट, बी ऑप्शन है हिस्टोग्राम, ऑप्शन सी सम और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन आ जाएगी करेक्ट ऑप्शन होगी कांस्टेंट। और MCQ नंबर 8 अ डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, ऑप्शन सी हिस्टोग्राम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ये आ जाएगा ग्रुप डाटा। और अब MCQ नंबर 9 मीन ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट k इज नेगेटिव। ऑप्शन बी है k इटसेल्फ, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो अब बच्चों एक बात ज़हन में रखें कि अगर तमाम ऑब्जर्वेशन सेम हैं तो उनकी मीन वैल्यू भी वही ऑब्जर्वेशन आएगी। जैसे तमाम ऑब्जर्वेशन अगर 5 के इक्वल हैं तो उसकी मीन भी 5 आएगी। अगर तमाम ऑब्जर्वेशन सपोज 90 हैं तो उसकी मीन वैल्यू भी 90 आएगी। और इसी तरह अगर तमाम ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट k हैं तो उसकी मीन वैल्यू भी आ जाएगी इक्वल टू k इटसेल्फ। और MCQ नंबर 10 है मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन। ऑप्शन ए वैल्यू, ऑप्शन बी है रेशो, ऑप्शन सी ओरिजिन और ऑप्शन डी
नन ऑफ दीज, तो ये आ जाएगा ओरिजिन। इस तरह इस लेक्चर में फ़र्स्ट 10 MCQs हमने डिस्कस किए और बाकी रिमेनिंग जो MCQs हैं वो इंशाल्लाह ताला इसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में शामिल होंगे। अब आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।